अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में हलीमा सुल्तान को ख्वाब आता है जहां वो एक जंगल में होती हैं और इब्न अरबी साहब अपने पास पड़े एक छोटे बच्चे के बारे में हलीमा सुल्तान को बताते हुए कहते हैं, ये तुम्हारा बेटा उस्मान है। इन सरजमीनों ने बहुत से बहादुर आते और जाते देखे हैं। उस्मान इन सब बहादुरों में से एक बहादुर होगा। उस्मान एक ताकतवर चिनार का दरख्त बनेगा जिसकी बहादुरी को पूरा जहान कबूल करेगा। इसकी शाखें तमाम जहान में फैलेंगी और सबको अपना साया देंगी। तुम इस बहादुर बच्चे की मां बनने वाली हो। अल्लाह आपको इसकी परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद हलीमा की आंख खुल जाती है। वो हैरान होकर बैठ जाती है और सोचने लगती है। फिर हलीमा हाथ उठाकर दुआ मांगती है कि मेरे मालिक, तेरी हिकमत पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे ऐसा मुबारक ख्वाब अता किया। मेरे ख्वाब को अच्छी तबीर में बदल दे। इतने में गुंदोज अंदर आकर कहता है, वालिदा बाबा कबीले में आ गए हैं। ये सुनकर हलीमा गुंदोज को प्यार करती है और उसके साथ दूसरे खैमे में आ जाती है। मरकजी खैमे में अतलू साहब और सुंकर तकीन भी आ जाते हैं। हाई मखतून कहती हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने आप सबको जिंदा बचा लिया। कितना ही अच्छा होता अगर मैं आप दोनों के साथ गुंदोगदू और दुमदार को भी देख लेते। अर्तुल कहता है, वो भी जल्द अल्लाह के हुक्म से यहाँ होंगे। किले में अर्तुल साहब गुनाल से कहते हैं, सबसे पहले अल्लाह की मदद से और फिर अर्तुल साहब और उसके बहादुर सिपाहियों की बहादुरी से हमने इस किले पर अपना परचम लहराया। गुनाल कहता है, मैं कमांडर के तौर पर अच्छी तरह जानता हूँ कि किले को फतह करना और उसका इंतजाम संभालना कितना मुश्किल है। अर्तुल साहब मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, आप किले के कमांडर कैसे बने? गुनाल कहता है, मुझे किलेदार का उन्वान मेरे बाबा से मिला है। सुल्तान अलाउद्दीन और सुल्तान अददीन के दरमियान तख्त की लड़ाई की वजह से मेरे बाबा ने सुल्तान अलाउद्दीन का साथ दिया और उसकी जो कीमत हमने चुकाई वो बहुत बड़ी थी। मेरे घर वाले तमाम अफराद को कत्ल कर दिया गया। आतुक साहब कहते हैं, फिर आप कैसे बच गए? गुनाल कहता है, अमीर साथी ने मुझे बचा लिया और मेरी अपने बच्चों की तरह परवरिश की। उस दिन से लेकर आज तक मेरी रियासत और उनसे वफादारी बेमिसाल है। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी उनसे वफादारी कम नहीं होगी। काई कबीले में सब लोग खाना खा रहे होते हैं। हाई मखतून कहती हैं, अल्लाह हमारे अमन और इत्तेहाद को कायम रखे। अर्तुल कहता है, अब रियासत पर गिदरों ने मुहासरा कर लिया है। अब उन पर लोगों का कंट्रोल बहुत कम रह गया है, इसलिए हमें सगोत हिजरत करना होगी जो जगह हमें मरहूम सुल्तान ने दी थी। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बमसी कहता है, फिर भाई हम उन गद्दारों से हर जगह निमट सकते हैं। सुंगरतकीन कहता है, लेकिन सगोत में अपना वतन आबाद करना इतना आसान नहीं होगा। तुर्गत कहता है, अगरचे मरहूम सुल्तान ने अपने दिनों में महसूलात मुकर्रर किए थे, बेल्जिया के गवर्नर का अभी भी वहाँ इख्तियार है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम वो जमीनें भी छीन कर रहेंगे जो हमारा हक है। चावदार कबीला भी खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ है अर्तुल साहेब। अर्तुल कहता है, हमें अभी से हिजरत की तैयारियां शुरू करना होगी। ये कहकर सब लोग दोबारा खाना खाने में मसरूफ हो जाते हैं। गार में जहन्नम के जंगजू अहमद को उठाकर अंदर ले आते हैं। एक जंगजू कहता है, क्या हुआ गवर्नर, हमने तुम्हें मारकर इस हालत में पहुंचा दिया। क्या तुम इस हालत में हमारे साथ इत्तेहाद करने वाले हो? अहमद कहता है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमने मुझे जख्मी कर दिया है। मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अगर तुम इतने बहादुर हो तो एक एक करके मुझसे लड़ना सीखो। ये सुनकर एक जंगजू आगे आ जाता है। अपने सिपाही को बेहोश देखकर बाकी जंगजू काफी ज्यादा डर जाते हैं। अहमद उन सब से कहता है, हम मिलकर तुर्कों से इंतकाम लेंगे, तैयार हो जाओ। हम बेल्जिया के गवर्नर के पास जा रहे हैं। किले में आतुक साहब अपने काम में मसरूफ होते हैं। इतने में दुमरुल अंदर आकर कहता है, आतुक साहब बाहर कोई आदमी आया है जो आपसे मिलना चाहता है। लिबास से ना तो वो सिपाही लगता है और ना आम शहरी। आतुक साहब कहते हैं, उन्हें अंदर आने दो। वो आदमी अंदर आकर आतुक साहब को एक खत देते हुए कहता है, ये आल साहब की तरफ से अर्तुल साहब के लिए है। ये कहकर वो आदमी बाहर चला जाता है। उसके जाते ही आतुक साहब खत को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि आल्तुन अब्बास शहजादा अरसलान और उसकी मां को अंकरा किले लेकर जा रहा है। उसकी नीयत उन दोनों को मारने की है। सुल्तान की वसीयत और रियासत की खुशहाली की खातिर अर्तुल साहब के कंधों पर नई जिम्मेदारी आ गई है। खत पढ़ने के बाद अर्तुल साहब दुमरों से कहते हैं, मुझे फौरन काई कबीले जाना होगा और तुम जहाँ रुक कर गुनाल साहब पर नजर रखना। ये कहकर आतुक साहब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे कमरे में गुनाल पे एक संदूक से किताब निकाल कर ख्याल सोचता है जब उसके घर वालों को कत्ल किया गया था।
इतने में आइडोमिश आकर कहता है, हुजूर आर्तुक साहब किले से निकल गए हैं, मेरे ख्याल में वो काई कबीले गया है। गुनाल्फ कहता है, वो यकीनन अर्तुगरुल से मिलने गया होगा, वो जरूर कुछ करने वाले हैं, मेरा घोड़ा तैयार करो, हम भी आर्तुक साहब के पीछे जाएंगे। ये कहकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर दुमरुल भी उनका ताक़ुब जारी रखता है। काई कबीले में असलहान तुरगत से कहती है, मुझे हिजरत वाला मामला अच्छा नहीं लगता, हम इतनी मुश्किलात का सामना करके यहाँ आबाद हुए हैं, अब इस जगह को छोड़कर जाना मेरी समझ से बाहर है, क्या बादतीनी काफिर हमें वहाँ सुकून से रहने देंगे। तुरगत कहता है, मैं तुम्हारी हालत को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन अपने दिल को मुतमईन रखो, हमने बहुत सी मुश्किलात का सामना करके कई फतूहात हासिल की, हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने सुल्तान की अता करदा ज़मीनों को अपना हक किस तरह बनाना है, अगर जरूरत पड़ी तो हम शहनशाह को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। असलिहान खतून भी सातीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती है, उस जालिम ने आपको फांसी देने से भी दरेग नहीं किया, वो हमें वहाँ कैसे सुकून से रहने देगा। तुरगत कहता है, असलिहान तुम इस बारे में फिक्रमंद ना हो, हमने बहुत से गद्दारों को जहन्नम हासिल किया है, ये भी गद्दार जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगा। दूसरे खैमे में ख्वाब देखने के बाद हलीमा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इतने में अर्तुगरुल साहब भी अंदर आ जाते हैं। हलीमा अपने ख्वाब के बारे में अर्तुगरुल साहब को बताती है और कहती है, हमारा बेटा उस्मान आने वाला है। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतने में हाई मखतून भी वहाँ आ जाती हैं और उन्हें इतना ज़्यादा खुश देखकर हैरान हो जाती हैं। अर्तुगरुल कहता है, वालिदा हमारा बेटा उस्मान आने वाला है। ये सुनकर हाई मखतून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अर्तुगरुल कहता है, वालिदा मैं मेरे बेटे उस्मान की खुशी में एक दावत करना चाहता हूँ, जिसमें हम गरीबों को खाना खिलाएंगे और कर्जदारों का कर्ज अदा करेंगे। हाई मखतून कहती हैं, बेटा मैं भी इस नेक काम में आपके साथ हूँ। ये कहकर हाई मखतून वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह आर्तुग साहब अर्तुगरुल साहब से आकर कहते हैं, सफ़ेद दाढ़ी वालों ने आपको ये पैगाम भेजा है। पैगाम पढ़ने के बाद अर्तुगरुल कहता है, वो शहजादा अरसलान और उसकी माँ को मारने वाले हैं और आर्तुनबा उनकी क़यादत कर रहा है। उसी दौरान अर्तुगरुल को ख्याल आता है, जब सुल्तान ने उसे कहा था, जो भी हो जाए तुमने तुर्क कबाइल के साथ मिलकर शहजादे अरसलान की हिमायत करनी है और उसे सुल्तान बनाना है। उसके बाद अर्तुगरुल साहब सुंगर तकीन और आर्तुग साहब से कहते हैं, वो शहजादा अरसलान और उसकी माँ को अनकरा महल पहुँचने से पहले ही मार देंगे, हमें उन लोगों को अनकरा महल पहुँचने से पहले ही पकड़ना होगा। फौरन सिपाहियों से जाकर कहें कि वो तैयार हो जाएं, तुर्कों और बमसी भी मेरे साथ जाएंगे। आर्तुग साहब अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, हुजूर मैंने पता लगा लिया है कि गुनाल्फ सातीन का इतना फरमाबरदार क्यों है। फिर आर्तुग साहब गुनाल्फ की सारी बातें अर्तुगरुल साहब को बताते हैं कि गुनाल्फ के घर वालों को सुल्तान अलाउद्दीन का साथ देने पर कत्ल कर दिया गया था। सातीन ने गुनाल्फ की परवरिश की है, जिसकी वजह से वो सातीन को अपने बाबा की जगह समझता है। अर्तुगरुल कहता है, या तो गुनाल्फ जल्द सातीन को समझ जाएगा या फिर अपना सर कलम करवाएगा। आर्तुग साहब आप जो जरूरी हुआ वो करेंगे। ये सुनकर आर्तुग साहब बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।